भारत में कई तरह की रहस्यमयी, सुंदर और आध्यात्मिक चीजें हैं। यहाँ कई रहस्य हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं और कई रहस्य इतने अस्पष्ट हैं कि किसी ने उनके बारे में सुना भी नहीं है। शंभला, रहस्यमय राज्य जिसका रहस्य कई युगों से अनसुलझा है, उन्हीं रहस्यों में से एक है। वहाँ का सबसे कुशल भूत भगाने वाला, जो उस प्राचीन क्षेत्र का निवासी है, उसे आम लोगों के बीच रहने के लिए नियुक्त किया गया है। हालांकि वह हम लोगों के बीच भी एक साधारण व्यक्ति की तरह रहने में असमर्थ है, क्योंकि वहाँ रहस्यमय और भयानक चीजें मौजूद हैं जिन्हें समझना या अनुभव करना चुनौतीपूर्ण है। आइए देखें कि उसकी नियति उसे कहाँ ले जाती है। दुनिया भर में ऐसी कई रहस्यमयी और जादुई जगहें हैं जिन्हें प्रकृति ने इंसानों की नज़रों से छिपाकर रखा है। उनमें से एक जगह पहाड़ों के राजा हिमालय की विशाल खाइयों के बीच कहीं बसी है। ये स्थान एक दिव्य नगरी है जिसकी स्थापना सत्ययुग के दौरान एक शिक्षण संस्थान के रूप में की गई थी और यह आज भी अपने पौराणिक और रहस्यमय ज्ञान के साथ इस दुखद युग में मौजूद है। इस जगह के निवासियों को वह वरदान प्राप्त है जिसकी हर प्राणी को चाहत होती है, अमरता। इस जगह पर रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। हिमालय में स्थित इस दिव्य महानगर को देवताओं की भूमि, ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम, शंभाला और भी कई नाम दिए गए हैं। बादलों से घिरे इस दिव्य प्रदेश में चट्टानों से लेकर उनके बीच से बहते पानी तक, विशाल वृक्षों से लेकर घास के मैदानों तक, जीव जंतु और पक्षी अद्भुत सौंदर्य बिखेरते हैं। अनेक विशाल मंदिर, जो प्रत्येक को कला के एक अलग बड़े काम की तरह दिखने के लिए बनाए गए थे, साथ ही भिक्षुओं की मधुर प्रार्थनाएं, जिनमें से सभी सफेद कपड़े पहने हुए थे, उनकी आंखें बंद थीं और वे बमुश्किल 30 वर्ष से अधिक उम्र के थे, ने उनके आसपास के क्षेत्र को और भी अधिक सुंदर बना दिया। सूरज के बावजूद उनके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जमीन उनके पास ही एक विशाल संरचना की छाया में भारी रूप से ढकी हुई थी। बादलों से छिपी हुई कुछ मीनारों वाला एक बड़ा सुनहरा किला कुछ चट्टानों के पास बहुत ऊंची जमीन पर खड़ा था, जिससे ये क्षेत्र एक दिव्य रूप दे रहा था। उस किले के चारों ओर चौड़ी दीवारें थीं। किले के द्वार तक जाने वाली सीढ़ियां एक लंबी, अनगिनत कतार में बनाई गई थीं। ये वह जगह थी अद्भुत सुंदरता और पवित्रता का स्थान। सुंदर बगीचे में बनी लकड़ी की कई झोपड़ियों में से एक में, जहां एक विशाल, शानदार सफेद गाय बंधी हुई थी। भगवा वस्त्र पहने 3 ऋषि निकले। उनके बाहरी रूप रंग से वे तीनों 60 वर्ष के लग रहे थे। उन तीनों ने बंधी हुई गाय की ओर सिर झुकाया, जिसने अपनी काली रत्न जैसी आंखें झपकाईं और एक धीमी आवाज निकाली। फिर वे अपने नाजुक पैरों से सुनहरे किले की ओर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गए। चलते चलते वे किले की सीढ़ियों पर पहुंच गए, जहां 2 बड़े हाथियों की सुनहरी मूर्तियां बनी हुई थीं, जिनके दांत चांदी के लग रहे थे। वे अनगिनत सीढ़ियां चढ़कर किले के विशाल सुनहरे द्वार पर पहुंचे, जहां उन्होंने 2 गंजे ऋषियों को हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने हुए द्वार के बाहर प्रतीक्षा करते देखा। उन्हें देखकर उनकी उम्र का पता लगाना मुश्किल था। ऋषियों ने उन तीनों को एक कोमल मुस्कान दी और धीरे धीरे विशाल द्वार खोला। वे प्रवेश द्वार के ठीक सामने दालान में रखी मशालों की रोशनी में सावधानी से आगे बढ़े। वे एक अलग दालान की ओर मुड़े, जो दीवारों पर बनी कई बड़ी बड़ी छज्जों की वजह से अच्छी तरह से रोशन था, और जिसके दूसरी ओर एक छोटा सा हरा भरा क्षेत्र था, जिसमें एक बड़ा सा अग्निस्थान था, जहां कई ऋषिगण एक साथ यज्ञ कर रहे थे। वे तीनों जानबूझकर आगे बढ़ते हुए रुके, हाथ जोड़े और अग्नि की लगातार बढ़ती लपटों को देखने लगे। फिर उन्होंने अपनी सुस्त चाल फिर से शुरू कर दी। उनके सामने काफी चौड़ी सीढ़ियों वाला एक लंबा चौड़ा सीढ़ियां थीं। वे जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगे। प्रत्येक सीढ़ी के मोड़ के पास एक गलियारा भी था, लेकिन वे उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सीढ़ियों से सटी दीवार पर प्राचीन शिलालेख और पौराणिक चित्र उकेरे गए थे। वे ऊपरी मंजिल पर एक भव्य प्रवेश द्वार के सामने थे, जिस पर लाल धातु के शेर के चेहरे बने हुए थे। एक चमक के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के बाहर का दृश्य एक अद्भुत चमत्कार का चित्रण था। एक ऐसा दरबार जो इतना भव्य था कि कोई व्यक्ति उसके दूसरे छोर पर जाने से पहले 2 बार सोचेगा।
वहां असंख्य स्तंभ बनाए गए थे जिनके बीच में विशाल जल निकाय बने हुए थे, जिन पर भव्य और भव्य हिंदू देवताओं की स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित थीं, जिनका अभिषेक जलाशय के जल से बिना किसी सहारे के मानो जादू से हो रहा था। वे एक बड़े त्रिशूल धारण किए हुए एक देवता की मूर्ति के पास रुक गए। उस देवता की सुनहरी आंखें सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक सुंदर और चमकदार थीं। उनके चेहरे की महिमा को पर्याप्त रूप से व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान, कोमलता और शांति की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने सबसे घातक जहर हलाहल को अपने गले में ले लिया। यही वजह है कि उनका गला नीला था। उन्होंने ऐसा सभी को उस जहर से बचाने के लिए किया जो जीवन के पूरे अस्तित्व को खत्म कर देता। उनकी भव्य उपस्थिति उनके गले के चारों ओर लिपटे सांप से और भी बढ़ गई थी। हे भगवान, सबने एक साथ मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप में से प्रत्येक को यहाँ आने के लिए क्या प्रेरित किया? किसी ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा। जब वे तीनों मुड़े तो एक बहुत ही आकर्षक युवक, जिसकी नीली आंखें चमक रही थीं और गर्दन तक फैले हुए प्यारे काले बाल थे, उनकी नजरों के सामने खड़ा था। तीनों ने उसके सामने सिर झुकाया। उठो, युवक ने धीमी आवाज में कहा, आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं? उनमें से एक ऋषि ने कहा, बहुत से कारण हैं, लेकिन मेरी राय में कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचाए। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। उस ऋषि ने अन्य दो ऋषियों की ओर देखा, जो अपनी आंखों से उसे कुछ और कहने के लिए इशारा कर रहे थे। मेरी भाषा को क्षमा करें, लेकिन किले के बाहर स्थिति ठीक नहीं है। ये कहकर वह ऋषि रुक गया, मानो वह आगे कुछ कहने से हिचकिचा रहा हो। फिर कुछ ऋषियों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया है। क्या आप मानते हैं, धीर, कि उनकी पूछताछ सही है? युवक ने पूछा। पवित्र नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अगर ये दूत भी हमारे साथ विश्वासघात करे, ठीक वैसे ही जैसे पहले दूत ने किया था, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? उस दूत ने हमें दिया गया पूरा समय इस्तेमाल कर लिया है। ऋषि धीर ने अनिश्चित स्वर में कहा, आपके प्रश्न का उत्तर पहले से ही आपकी समझ में है। नियमों के बारे में, वे तब बनाए गए थे जब दुनिया आज की तुलना में बहुत अलग थी। त्रेता युग से लेकर अब तक मैंने इसे लगातार बदलते देखा है, लेकिन उस पर मेरा पूरा भरोसा है। उसका भाग्य उसे सही रास्ते पर ले जा रहा है।